वंदो सत्य प्राण को, करो प्रेम परिणाम। अशुभरन मंगल करण धनी, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। मेरी बाऊ बांधा हरो, हे राधे नागरी श्याम। तुम्हारी कृपा कटाक्ष से सुलभ होत निधि धाम। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सो माला वाओ गले में, द्वादश करो 10 बेर। जो लो प्रेम ना उपजो पीऊ सो, तोलो मन ना छोड़े फेर। तोलो मन ना छोड़े फेर। अपने गले में राजी महाराज जी कह रहे हैं, वैष्णव जनों अपने गले में एक दो नहीं बल्कि 100 मालाएं डाल लो। केवल एक जगह नहीं बल्कि 12 अंगों पर डाल लो। नंबर 1, पहला मस्तक, दूसरा ललाट, तीसरा नासिका, चौथा नेत्र प्रांत, पांचवा कंठ, छठा हृदय, सातवां कुक्षि, आठवां मूल भुजाएं और नौवां भुजा का अग्रभाग, 10 कर्ण भाग और 11वां पीठ, 12वां गला में 10 बार तिलक लगा लो। लेकिन तब तक प्रियतम से प्रेम नहीं होता, तब तक ये मन माया में फंसना नहीं छोड़ेगा। अब सतगुरु महाराज कह रहे, हे वैष्णव जनों आप केवल अपने गले में कितनी भी माला डाल लो। कितनी चौकना थोड़ा दीदी, एक जगह नहीं 10 बार, 10 जगह अपने गले में माला डालो, 10 अंगों पर। जैसे कि कहा है केवल एक जगह बलि नहीं 12 अंगों पर। अब महाराज जी कह रहे हैं ये माला जैसे कि आपने देखा हो कि सभी जैसे कि अपने धर्म के, जैसे कि आप भागवत गीता या अलग अलग तरीके की सुन रहे सभी जन कि अपने मस्तक पर तिलक भी लगा लेते हैं। और सॉरी तिलक नहीं आएगा, पहले पहले आएगा अपने गले में, क्योंकि छोटी गलमाला, बड़ी उससे भी बड़ी, जैसे कि रुद्र की माला, तुलसी की माला, सब तरह के पेड़ों में जैसे भी कुछ जरा सा भाव लगता है उसी तरह की माला अपने गले में साधु महात्मा जन डाल लेते हैं। क्योंकि वे उन्हें देखता है कि हम ही परमात्मा को पा रहे हैं हम इस तरह। वे अपने गले में बड़ी छोटी गलाएं मतलब जो ना कितनी डाल लेते हैं, देखते भी होंगे आप भी। और बल्कि सुमाले डाल लो, केवल एक जगह नहीं बल्कि 12 अंगों पर। क्योंकि जब पहनते हैं ना कि बहुत से अपने बाजू में भी माला डाल लेते हैं, यहाँ पर जो अग्र भाग कह दिया, भुजय का मूल भाग, बहुत से हाथ में भी लटका लेते हैं मालाएं, जाप भी करते हैं माला का। तो यानी कि माला कई अंगों पर टांग लेते हैं। आता है फिर अपना जो तिलक आता है, जब तिलक लगाते हैं बहुत सा देखा भी आपने भी कि अपने माथे को मस्तक को सारा रंग लेते हैं, और उसके बीच में नासिका की तिलक लंबा सा कर कर बीच में भी तिलक लगा लेते हैं। और पूरे माथे पर पीला रगड़ लेते हैं, कोई लाल, जैसे कि अनिरुद्र अनिरुद्र आचार्य जी चल रहे या बहुत से चल रहे महात्मा जी बैठते हैं अपने सिंहासन पर प्रवचन देते हैं, अपने मस्तक को रंग लेते हैं, जैसे कि ललाट को नासिका तक, बल्कि नेत्र तक ही हुई क्योंकि उसकी सुंदरता बढ़ भी जाती है। और कंठ पे भी, जैसे कि महाराज जी और भी कोई पूजा करते हैं और अपने कंठ पे भी तिलक लगा लेते हैं, और कंठ पे लगी हुई माला भी पहन लेते हैं बारीक बारीक, जैसे कि तुलसी की आरी, 3 3 लपेट, 2 2 लपेट। और जब पूजा करते हैं कंठ पे भी तिलक लगा लेते हैं, कान पे भी लगा लेते हैं। और फिर जो है कुक्षी कहा, कुक्षी का अब देखो पंडित लोग हैं अपने हृदय पे ऐसे ही जनेऊ डाल लेते हैं जो पेट तक आता है, और तिरछा तिरछा होकर कुक्षी तक चला जाता है। अब ये भुजा मूल, अब ये जो बता कि भुजा यहाँ पहन लेते हैं अपनी, जो उसकी आती है रुद्राक्ष के मोतियों की माला, रुद्राक्ष तो खैर सच्चा किसी किसी को ही मिलता होगा।
और जो फिर अग्रभाग भी कहा, भुजा का अग्रभाग, ये भी हाथ में जो लपेट दे लेते हैं माला के। ऐसे ही 12 अंग बताए राज जी ने कि तुम 12 के 12 का कुछ भी कर लो। फिर कहा कर्ण भाग, जो 10वां कर्ण भाग आ गया, तो इस पे कर्ण भाग पे भी यहाँ तिलक लगा लेते हैं, गले पर भी, कंठ पे भी लगा लेते हैं तिलक। तो यानी कि राज जी महाराज जी कह रहे हैं कितने भी तिलक लगा लो, कितनी भी माला पहन लो, 10 बार तिलक लगा लो, लेकिन जब तक प्रियतम से प्रेम नहीं होता तब तक यह मन माया में फंसना नहीं छोड़ेगा। क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं इतने आप अपने सच्चे हृदय से, पूर्ण परमात्मा की पहचान नहीं होगी सच्चे हृदय से, उसका मनन मंथन नहीं होगा, तब तक ये कुछ भी होने वाला नहीं है। ये मन माया में फंसना नहीं छोड़ेगा, ये मन आवागमन में नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये ऊपर नहीं जाएगा, कितना परमात्मा की सच्ची भक्ति और सच्चा प्रेम नहीं होगा हृदय से। अब जैसे कि कह रहे हैं, अब इसमें क्या नाम जी के कहते हैं, फंसना नहीं छोड़ेगा और प्रेम नहीं, ले 10 बार तिलक लगा लो, लेकिन जब तक प्रेम से प्रेम नहीं होता तब तक यह मन माया में फंसना नहीं छोड़ेगा। अब जब तक सच्चा प्रेम उस परमात्मा से, सच्चे हृदय से नहीं प्रेम होगा, तब तक ये मन नहीं इस माया से फंसना छोड़ेगा। जैसे कि इसमें एक चौपाई भी आती है, सुख व्यास के भागवत में त्रिगुण पास प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रज और रास। क्योंकि जैसे कि प्रेम आया ना, प्रेम सब तो प्रेम तो सही कह रहे हैं, सच्चे हृदय, सच्चे हृदय से प्रेम किसने किया, जो गोपियां थी ब्रज में, क्योंकि वे तो अनपढ़ थी, पढ़ी हुई भी नहीं थी, क्योंकि उन्हें तो ज्ञान वाणी का भी नहीं था। तो देखो उन्होंने ब्रजरास, स्वरूप ब्रजरास किस लिए तो खेल के गई, क्योंकि वे सच्चे हृदय से प्रेम करती थी। पहले ब्रज खेल लिया परमात्मा के साथ में, फिर रास खेल करके अपने परम धाम पहुंची, ये सच्चा प्रेम है। इतने प्रेम नहीं उपजेगा, इतना कुछ भी होने वाला नहीं है। आगे चलो दीदी। तान मान के रंग करो, अलापी करो कृंतन, आप रिझो औरों को रिझाओ, पर बस में न होए क्यों ये मन। भिन्न भिन्न स्वरों में तान छेड़ते हुए आनंद मनाओ। कुछ कह रहे हो? भिन्न भिन्न स्वरों में तान छेड़ते हुए आनंद मनाओ, रंगों का आल्प करते हुए कीर्तन करो, स्वयं रिझो तथा दूसरों को भी रिझाओ, लेकिन इन चीजों से यह मन वंश में होने वाला नहीं है। अब राज जी क्या कह रहे हैं, इस निवेश नवजनों, भिन्न भिन्न स्वरों में, भिन्न भिन्न स्वरों में तान छेड़ते हुए आनंद मनाओ। कहते हैं कि आप जैसे कि भजन कीर्तन करते हैं, अब लो हम भी यही कर रहे थे कि वाणी का तो मंथन का कुछ पता ही नहीं था, वाणी भी ले ली थी हमने तब तक भी, कि आनंद आता था, को अंदर का प्रेम का कुछ नहीं पता था। और जैसे कि हम ही थे, ये जो वैष्णव थे हम ही हैं, और थे भी हम ही। अब तो ये है कि बीच में आगे कि थोड़ा प्रेम का भी पता लग गया, राज्य का भी पता लग गया, नहीं तो उससे पहले कुछ भी पता नहीं था। और हर तरीके के भजन गाते थे, हर तरीके के सुरों में गाते थे, तान, भिन्न भिन्न स्वरों में तान छेड़ते हुए आनंद मनाओ। क्योंकि परमात्मा का जैसे आनंद मनावे थे, पहले तो शिव के भी गा लिए, माँ के भी गा लिए, हनुमान जी के भी गा लिए, तो इनमें अलग अलग तान छेड़ रहे, जैसे कि राग रागनी गाते भी हैं, अलग अलग स्वर गमाते हैं, राग भी आते हैं, रंगों का अल्प अल्प अलाप करते हुए कीर्तन कीर्तन करो। जैसे कि पहले से ही है, जो रागों का अल्प करते हुए, कि जैसे कि रंगों में अलग अलग स्वरों में, कहते तो थे पहले भी कि रंगों का 7 रंग, सारे गामा पा धा नी रे, क्योंकि जब इनका स्वर छेड़ते थे जो ये अपने सुरों में जैसे कीर्तन करने वाले, या जगह जगह आज खाटू श्याम के भक्त हैं, ये भी 7 स्वरों में गा रहे, अलग अलग तो स्वर्ग, क्योंकि ये भी यही तान ले रहे 7 रंगों की, जो सारे गामा पा धा नी रे, क्योंकि इन्हें भी है जो उस पर सिखाते नहीं है, अक ये हरिमोनियम से सिखाते हैं, इसमें भी यही स्वर भरते हैं, क्योंकि स्वर तो जरूर भरते हैं, तान भी छेड़ते हैं, पर इन्हें भी परमात्मा का ये नहीं पता कि सच्चे प्रेम से प्राप्त होंगे या कहीं से हमें मिलेंगे, या हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, इन्हें भी पता नहीं है।
अब जैसे खाटू श्याम में जाते हैं, कीर्तन कीर्तन जो करते हैं ना, थेली पीट पीट कर उनके हाथों में छाले पड़ जाओ और कहते हैं कि हम पूरे भक्त बन गए, हम तो खाटू श्याम के हो गए, आज नया देवता उगरा और सारी दुनिया एक से एक सुर में भजन गा रही है अलग अलग में। तो क्योंकि वे भी रिझा भी रहे, एक दूसरे को गा भी रहे, लेकिन इन चीजों से यह मन वश में होने वाला नहीं। परमात्मा कह रहे इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। इतने हमें अपने परमात्मा से सच्चा प्रेम हृदय से नहीं होगा, पूर्ण परमात्मा की पहचान नहीं होगी, उनसे प्रेम नहीं होगा, तो ये मन वश में नहीं होने वाला है। आप हम चाहे कितना भी भजन क्यों ना गाए, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। प्रणाम जी, और आप बोलिए। प्रणाम जी मैडम जी। बहुत अच्छा वर्णन किया आपने चिंताचार्य जी। यही है कि प्रेम प्रेम उपजेगा, परमात्मा की पहचान होगी तो सब कुछ सार्थक होगा, तभी मन बस में होगा। अन्यथा आप कितने भी उपाय कर ले शरीर से, महाराज जी कह रहे हैं ये मन बस में होने वाला नहीं है। बहुत अच्छा वर्णन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम जी। जो मालाओं का वर्णन, तो यहाँ के जो साधु संत हो गए, उन्होंने तो पाई अपने शरीर पर डाली हर जगह माला यहाँ के मोतियों की। और जो महाराज जी कह रहे, जो 108 मोती मारी माला में जो जपनी, जो अलग अलग सो की बताई। मेरे पे ज्यादा तो देखो बताना नहीं आता, पर जो राज्य ने थोड़ा सा समझाया। तो अभी जो राज्य महाराज जी कह रहे, महारे जो महारा तारतम है, मारा तारतम जब कह दिया, बाजू में भी इन्होंने माला पाई, गले में भी। और क्या मन की माला पावे, उसमें अलग अलग जिक्र, वो छोटी छोटी मालाएं पाकर तो ये फेफड़े से बना लें। मैंने भी देखी 51 की, तो इन्होंने पा रखी। तो मैं महाराज जो तारतम है, महारा तारतम तो चरणों से लेकर आत्मा के, और आत्मा के कण कण में वो मोती है। क्योंकि राज्य महाराज जी का तारतम क्या है, राज्य का गुण ही तो है, इश्क का गुण, जो आत्मा के अंदर वो मोती रूप से, यानी कि हर अंग में आत्मा के चमक रहा, जो आत्मा राज्य महाराज जी ने जागृत कर दी। अब वो जो तारतम रूपी मोती है, बताया निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, यानी कि जो अनादि है, जो सबसे परे है। राज्य महाराज जी ने अपनी पहचान करवाई हम आत्माओं की। अब राज्य महाराज जी ने पहचान करी, आत्मा को करवाई, फिर ऐसे जीव को करवाई, सब मन को करवाई, बुद्धि को, यानी कि पूरे इस तन में भी राज्य महाराज जी के ही तारतम का जाप हर अंग, यानी कि हर इंद्री जप रही राज्य की तारतम का ही जाप। तो हमें बाहर नहीं माला धारण करनी, हमें तो गुप्त रूप से अपने हृदय में धारण करनी, जो हमारे राज्य का तारतम है, यानी कि कुंजी। वो कुंजी क्या, उस कुंजी ने पूरे तो पट खोल दिए। और वो माला, एक माला होगी बाहर की जपनी, एक होगी श्वास श्वास में सुमरू में अपने पियू का नाम। वो सांस मालिक से यही मिलती है, मेरे धामधनी एक सांस भी विरक्त ना जा, अगर मैं इसमें भी तेरा नाम ना हो तो वो सांस मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है मेरे लिए, जिस सांस में आपका मैं सिमरन कर रही, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मालिक, जो आपने मुझे अपनी शरण में नहीं आई, मैं धन्यवाद भी मेरे शब्द नहीं है आपके लिए कहने के लिए। वास्तव में तारतम मारा एक मेरे धामधनी का इसका स्वरूप है, जो आत्माओं के हृदय माँ का सब चीज पवित्र कर रही। मेरे राज्य महाराज जी ने वो तारतम कुंज देकर, तारतम के बिना हमें समझ नहीं आती बिल्कुल भी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं भाई जी बहुत अच्छा वर्णन किया। और किसी सुंदर साथ का कोई भाव उन चौपाइयों को लेकर तो बोल सकते सुंदर साथ जी। बहुत अच्छी चौपाई है, क्योंकि शरीर से संबंधित है, और फिर महाराज जी अलग बता रहे हैं आत्मा का विषय है प्रेम। इसमें किसी और के भाव है तो अनम्यूट है, बोल सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, एक ऐसा भी विचार है, जैसा ना, जैसा भी बताया कि महाराज जी का इश्क उपजेगा जब ये जीव, मतलब ये मन, मतलब गलत क्रिया छोड़ देगा। तो जैसा अब देखो, एक बच्चा हो, अब बच्चे को ना बहुत सा ऐसा हो कि हम डांट प्रकार फटकार कर उसे समझा नहीं सकते। हम जितना डांटेंगे ना उतना ढीठ होगा, जितना पिटेंगे उतना ही ढीठ हो जाएगा वो। तो महाराज जी ने ये प्रेम दिया ना, जो ये प्रेम से ही जीव को सुधारने की युक्ति बताई है, कि जैसे बच्चे को प्रेम से सुधारा है ना,
तो ये जीव को ना प्रेम से सुधारना चाह रहे सब मन को, क्योंकि मन बहुत एडवांस चला है, ये अपने अपने चला गया है, और इसे डांटेंगे फटकारेंगे तो ये बस में नहीं आता। अब मान लो मैं ही अपने मन से लड़ूंगी, डांट के फटकार के, तू ऐसा कर तू ऐसा, वो नहीं आने का बस में। लेकिन अगर ये राज्य की तरफ इसको दोबारा लगा कर प्रेममयी बनाओ, अगर राज्य से प्रेम करने लग जाओ, तो उस प्रेम में ही निहित रहेगा, प्रेम से बदल जाएगी इसकी क्रिया। तो जो ये क्रिया बाहर की लावे ना, ये प्रेम से अंदर की तरफ मुड़ जाए, इसलिए से प्रेम दिया राज्य ने कि प्रेम से समझोगे, प्रेम से ही समझेगा, प्रेम से ही बदलेंगे इसके गुण। बिल्कुल सही। रियल सखी जी ने बहुत शॉर्ट में बता दिया है ना। जैसे लॉलीपॉप देकर बच्चे को बहका लेते हैं ना, इसी तरह से परम धाम के सुख दिखाकर ना, परम धाम का प्रेम, परम धाम का ऐश्वर्य, वहां की चीजें दिखा के, वहां का अखंड संबंध दिखाकर इसको हम बदल सकते हैं। वो धनी की मेहर से ही, हम नहीं सुंदर साथ जी, धनी की मेहर से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ट्रिप बताई। और सुंदर साथ जी के पास कोई और छुपी चीजें हो तो बता सकते हैं। चलिए खेल भाई जी, आज तो आपके पीछे कान्हा जी नजर आ रहे हैं, पीछे बैठे हुए, जैसे तुम्हारे कानों में ही अपने सुर फूंक रहे हो। राधा रानी है आंटी, ये प्रणाम जी। राधा, राधा। अच्छा गोपाल जी लग रहे थे मुझे, साइड में हो गोपाल जी। चलिए बहुत सुंदर लग रहा है। और कोई और सुंदर साथ का कोई भाव है तो बोल सकते हैं, फिर दोबारा से मीटिंग शुरू करेंगे टाइम को। हाँ जी। जी बताइए वंदना जी, बोलिए। हाँ जी। जी, पर प्रेम भी तो इश्क से ही उपजेगा ना जी। जी 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 बिल्कुल। ना दीदी, आज एक 5 मिनट का मैं आपको आपका टाइम लेना चाहूंगी। उस दिन का वाक्य मुझे हुआ नहीं, मतलब आज तक कभी। उस दिन शनिवार को हमारी मीटिंग चर्चा हुई थी, जब मैं वहां की भी बात कर रही थी आपसे कि वो ऐसे ऐसे वहां बैठ रहे, तो उस रात का अजीब वाक्य है मेरे साथ। लेकिन उसके बाद मीटिंग चर्चा नहीं हुई ना, तो इसलिए मैं बता नहीं पाई। आज तो आप बताइए। शनिवार की जी है जी। बताइए बताइए, आप पूरी करिए अपनी बात को, आज मीटिंग है सबके भाव सुनने की, बताइए। शनिवार को जो मेरे साथ वाक्य हुआ ना, वो मतलब मैं वर्णन नहीं कर सकती। पूरी रात जैसे झंडू दत्त महाराज जी, हमारे महाराज जी मतलब सिर घुटनों में दिए बैठे रहते थे ना जी, मैं भी पूरी रात ऐसे ही बैठी रही, उलझती रही, दिमाग में मेरा उलझन होती रही, कैसे करना, मुझे कैसे करना। कभी कोई सीढ़ी तक उठा के लाऊं, कभी कोई, रात को पूरी रात मैंने ऐसे पढ़ते उलझनों में निकाल दी। थोड़ा सा मुझे प्रकाश, हल्का सा, जैसा करोड़ों सूर्य के समान कहते हैं ना, प्रकाश है परम धाम में, हल्का सा रोशनी। और मैं आपसे भी बताती जा रही बीच बीच में कि देखो ऐसा है वैसा है। और 4 बज गए, मतलब घड़ी का अलार्म बज गया, यही इसी उलझनों में मुझे। मैंने कहा, तो उसका टाइम भी हो गया, हमारी चितवनी का भी। और मतलब उस दिन का नजारा मतलब बहुत ही अच्छा, भी अच्छा था। और मैं मतलब यही आ रहा था, जैसे महाराज जी उलझन में रात दिन रहते थे ना, कि मुझे सुबह को क्या करना है, आगे का मुझे कैसे करना है। मैं भी इन उलझनों में ही उस पूरी रात मतलब ऐसा ही रहा। और पूरे दिन भी एक दिन झलक झपक नहीं आई, मतलब पूरा रात तो बीती गई, दिन में भी पूरी झपक नहीं आई। मैंने कहा मुझे तो आज रात भी नींद नहीं आई, दिन में भी नींद नहीं आई। बस ये किताबों में, बुक्स में, इनमें उलझती रही, पढ़ती रही, उल्टा पलटी यही करती रही दीदी। बस उसमें बस थोड़ी सी लगन लग जाए, लो इसके लग साथ जाए में उधर से। इसके साथ में कुछ अनुभव हुआ? बस अनुभव तो थोड़ा सा वहीं का ही हुआ जी, तो मैंने कुछ देखा नहीं वहां का। तो जो सीधी जैसे एक सुरंग सी है, मतलब वो जा रही है सीधे प्रकाश, उसमें मतलब बहुत ही प्रकाश चमकीला। सूर्य में तो अग्नि भी होती है, वहां की शीतलता रूपी प्रकाश ऐसा था, मतलब इस तरह का मुझे दर्शन हुआ। पर राज्य के दर्शन तो हुए नहीं, खैर, पर इतना ही था, थोड़ा सा दिखा है, देखो थोड़ा राज्य शायद। ये तो अब राज्य महाराज जी ने क्लियर कर दिया ना। हम ये सोचे ना कि एकदम हमें वो दर्शन हो जाए, तो हमारी कैपेसिटी नहीं है ना इतनी, तो सुर में प्रकाश ये नजर आएगा। देखो महाराज जी को भी, रामचंद्र महाराज जी को जब शिव के दर्शन हुए थे, तो प्रकाश ही तो वे भी नहीं समझ पाए थे क्या है। कह रहे थे कुछ व्याधा है या कोई देवी है, देवता है, क्या है, समझ में नहीं आया था ना। हाँ जी। इसी तरह से हाँ जैसे हमारी कैपेसिटी होती है, इसी के अकॉर्डिंग अनुभव कराते हैं। चलो शुरुआत है, जी। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, स्टार्टिंग तो हुई, फर्स्ट स्टेप रखा गया, हाँ जी। लेकिन इनके भी कुछ चांस है ना। बस चलिए ये बहुत तो राज्य ही बहुत जाने जी अच्छा, था। और आपने ऐसे देते रहे ना, तो क्योंकि इस तरह से ना एक दूसरे का हौसला बढ़ता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। हाँ चलिए जी, मैं तो दिन में निकाला बड़ी मुश्किल से कि आपसे पूछूंगी। फिर मैंने कहा अभी इनके स्कूल का टाइम हो रहा होगा, अभी मैं उसका टाइम हो रहा होगा, अभी नहीं होने में बात ही नहीं हो पाई। राजी महाराज जी ने ना ऐसा सोचा कि अकेले को क्यों बताते हो, सब मिलकर करो ना, जब सब मिलकर चले तो सब मिल बांट के खाओ, उसका आनंद सब लोग मिलकर, है ना। बहुत ये ये हाँ जी। नाम से सुन।
जी माँ, प्रणाम जी। एक तो इसने जो ये बताया ना मुझे, आग सुरंग से दिखी और प्रकाश सा दिखा और वो प्रणाम शीतल। कर दीजिए, पहले हम आपके दर्शन कर लेंगे मानिक भाई जी। अच्छा अच्छा, राम जी सुंदर। प्रणाम जी। ये सुंदर साथ जी बता रहे हैं ना, जी आग मुझे एक दिखाई दी, उसमें प्रकाश दिखाई दिया और प्रकाश वो शीतल, शीतल था ना। जी तो ये शीतल था, तो देखो इस 14 ब्रह्मांड से ऊपर जो हमारे रास्ते पड़ेंगे ना, निराकार से ऊपर में थोड़ा सा अपना अनुभव बता रही। जैसे निराकार से ऊपर जब हम जाएंगे ना, तो जब ये हमें उस परम धाम की तो शीतलता दिखाई नहीं थी अभी हमें, यो हमें सिर्फ अक्षर धाम की शीतलता दिखाई दी, वो प्रकाश दिखाई दिया, एक परमात्मा नहीं दिखती। हाँ, तो अब ये जो वो तड़फा ना जीव, जीव तड़फा, जीव ने तड़फा के अब कैसा हो चलन होगा, क्या होगा, पीछे तो जाना होगा, जाना, तो इसे वो दिखाई दे रहा। तो इसे थोड़ा सा एहसास, देखो मैं अपना अनुभव है सही तो, लेकिन ये अनुभव जो है ना, यो शीतलता परम धाम जो है हमारा, वो तो आनंद का भंडार है। और जो आनंद अक्षर बम का ज्ञान में, अक्षर बम में ज्ञान रूप में जो उसने परम धाम को देखा ने को ब्रह्मांड दिखाई, तो उस ब्रह्मांड में से जो अव्याकृत तत्व है, अव्याकृत से भी वो शीतलता जो नीचे निराकार में आ रही, उसका थोड़ा सा ही अनुभव। बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि शीतलता ना, इस 14 लोक ब्रह्मांड में शीतलता नहीं है, इसमें तो त्रिगुण का त्रिताप में तपते हैं ना जीव। जी बिल्कुल बताया कि देखो नरसिंह मेहता का भी आता है प्रसंग कि वे बेहद के द्वार पर खड़े हुए उस रास की शीतल लहर का अनुभव करते रहे। हाँ, ये वास्तव में बिल्कुल आपने सही पॉइंट पकड़ा। आप प्रैक्टिकल की बात करते हो, जो भी करते हो, हम तो थ्योरी की करते हैं, वो है ना, आप प्रैक्टिकल की बात करते हो, तो प्रैक्टिकल में सही है, क्योंकि जब एक शीतलता का, एक नूर का, प्रकाश का एक एहसास होगा तो वो बेहद का ही होगा, क्योंकि हमारा अंकुर है ना, हमारा संबंध है ना, हद की नहीं ना। अगर जो 14 लोग तक ये ज्ञानी नहीं तो उनको यहाँ का होगा। हाँ जी, तो ये जीव तड़प रहा ना, तो जी जीव तो उड़ना चाह रहा, पंख है ना, ऐसा विश्वास है उसके, एक पंख है ना, ये उड़ान मारे। हाँ हाँ, और एक और पूछना चाहूंगी थोड़ा सा, जी जैसे कि वर्णन आया था हमारे 3 होगा महाराज जी का, जी महाराज जी का था ना वर्णन। हाँ जी तो जो पहला जो हमारे अंदर स्वरूप बनेगा सतगुरु का, है ना, सतगुरु का मतलब, सतगुरु मतलब ज्ञान, ज्ञान का स्वरूप बनेगा, जो हमारे अंदर सतगुरु बनेंगे, ज्ञान रूपी सतगुरु बनेंगे। तो हमारे अंदर जो ज्ञान रूपी सतगुरु बनेंगे, थोड़ा सा अपना अनुभव सा भैया, ये हमारा जो ज्ञान हमें मिल रहा रोज, हमारे जीव को जो ज्ञान मिल रहा, जो जीव को कभी खुशबू भी नहीं आई थी, और तो क्या है, तो स्वर्ग तक जाता यही अपना गोता, हमारा पहले तो स्वर्ग में भी हमारा कहाँ जाता होगा, हम तो इतने फंसे थे। तो लेकिन अब हमें पता लग गया निराकार तक का सारा, और निराकार से ऊपर अक्षरधाम का भी और परम धाम का भी, तो ये हमारे अंदर जो है, यो सतगुरु ज्ञान रूपी है। शुरू जी में बताने पड़ेगा, जी जी ज्ञान रूपी सतगुरु। हाँ, तो ज्ञान बताने, ज्ञान रूपी सतगुरु बोल रहा, और जैसे मैं बोल लिया आपसे, तो मेरा ज्ञान रूपी सतगुरु बोल रहा। जी हाँ, और ये जब ज्ञान रूपी सतगुरु, जब मैं अकेले में बैठूंगी और बैठ के उसकी चितवनी करूंगी, इनकी ढाल तड़फन करूंगी, भाई ये आगे मुझे कैसे जाना, उसमें अपना समय खोऊंगी, मुझे पता नहीं रहने का पसर का भी रात, तो उसमें एक मेरे अंदर प्रकाश आवेगा इसी ज्ञान से, ऊपर से प्रकाश नहीं आने का, जैसे इंद्रावती को आया, उन्हें तो साक्षात राज जी का प्रकाश आया, हमें आवे ज्ञान से, उससे प्रकाश मिलेगा, क्योंकि ज्ञान रूपी ज्ञान भी तो राज जी महाराज जी हैं, ब्रह्म ज्ञानी राज जी तो हैं, तो वो हमें प्रकाश मिलेगा वाणी से, हमारे हमारे अंदर से। तो प्रकाश रूपी एक सतगुरु होता है, मतलब आवेश रूपी, आवेश से फिर प्रकाश आवेगा हमारे अंदर, ये जो आवेश भी आवेगा ना, इसी ज्ञान से आवेगा अंदर से, हमारे वाणी से ही, और इसी से हमें प्रकाश मिलेगा। और जब हम चितवनी करेंगे और सतगुरु ये पे चलेंगे और हम उसका अनुभव करेंगे, उसके लिए तड़पेंगे, हमारा थोड़ा ध्यान और बढ़ना चाहिए, हमारा थोड़ा और ध्यान बढ़ना चाहिए, हमने अपनी गुण इंद्रिया रोक के उसका ध्यान चितवन करना चाहिए, थोड़ा और ऊपर बढ़, थोड़ा और ऊपर बढ़, तो एकदम बाजे बाजे को तो मिल जाएगा जल्दी, लेकिन बाजे को देर में, लेकिन वो प्रकाश साक्षात राज जी महाराज जी अपना देंगे, जी वो तो देंगे हमें इससे ज्ञान रूपी अंग से, लेकिन वे साक्षात अपने अंग दिखाएंगे, फिर जब दिखाओ में जरा से ही,
चरण दिखाओ, हाथ दिखाओ, मुखमंडल दिखाओ, ये सारा स्वरूप दिखाओ कि उनका देखो सब कुछ है, वो क्या कर दे। तो वो प्रेम से आवेगा हमारे, जब हमें इस ज्ञान से प्रेम होगा, इस वाणी से प्रेम होगा, सुंदर साथ से प्रेम होगा, फिर हम चितवनी की ढब भागेंगे। पहले तो हम नकल करेंगे सुंदर सा, कैसे ध्यान करें, कैसे चितवनी करें, कैसे क्या। तो फिर हमें परमात्मा अपनी तरफ को खींचेगा। जैसे एक पति है और पत्नी क्या करेगी, सारा काम करेगी, सारा करेगी, सारा करके, और वो क्या करेगी, पति के बेडरूम में जा, और वो खाट में बैठ जाएगी सारी जगह। तब पत्नी नहीं चाहेगा मैं से प्रेम दो, पत्नी प्रेम नहीं ले सकती, चाहना तो करेगी वो, उसे तो पति ही अपनी तरफ को खींच के देगा। तो यो जो साक्षात स्वरूप मिलेगा, ये तो राज जी महाराज जी हमें अपनी तरफ को अपने बल से खींच के और जब अपना स्वरूप दिखाओ, जब उस आनंद में हमें डबो। जी, प्रणाम। प्रणाम। ये प्रैक्टिकल है सुंदर जी, क्योंकि ज्ञान शुरू में तो देखो ज्ञान ही आए, और ये हमें साक्षी भी मिल रही महाराज जी की बेटा से। क्योंकि सबसे पहला अगर में ज्ञान ही नहीं होगा तो जोश कैसे आएगा, जीव के अंदर वो वजूद ही नहीं बन पाएगा। जैसे घड़ा बनाना है कोई, उसमें जल भरने के लिए उसे पकाना पड़ेगा, पहले तो एक स्वरूप देना पड़ेगा ना, स्वरूप देने के बाद उसको पकाया जाएगा, पकाने के बाद उसमें जल भरा जाएगा। इसी तरह से इसको जीव को ज्ञान देकर, जैसे भी बताया था ना कि ज्ञान के माध्यम से तो इसके अंदर थोड़ी सी प्रेम की झलक आनी शुरू होगी कि मैं भी उस प्रेम की तरफ को चलूं। तो ज्ञान से इसका एक वजूद बनेगा, जो निर्बलता वो बल आएगा, वही सतगुरु का रूप है। सतगुरु यानी सत्य ज्ञान। और उसके बाद फिर जोश, और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आवेश। तब आत्मा अपने परमात्मा से मिलती है। जर्नी है आदमी की। तो स्टार्टिंग में ज्ञान जरूरी है, ज्ञान की सीढ़ी पर ही चढ़ना पड़ेगा। सोचे कि ज्ञान की जरूरत नहीं है, करना पड़ेगा जरूर। क्यों? और यही तो कारण रह गया था, क्योंकि ब्रज में तो थे हम, लेकिन ज्ञान नहीं था, प्रेम था। तो फिर इच्छा रह गई ना कि क्या है संसार, क्या है दुख सुख, कुछ भी नहीं है, कहाँ हमने झूठे रिश्ते नाते बनाए, सब कुछ रह गया अधूरा। इस कारण से तीसरा ब्रह्मांड बना। तो इसलिए महाराज जी ने ये इल्म के कारण ही, इल्म और हुक्म से तीसरा ब्रह्मांड खड़ा कर दिया। हरिहर सके जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। हाँ जी, ब्रज की लीला से याद आ गया, आज सुबह से प्रश्न उठ रहा ब्रज से ही। जैसा सीरियल देखा मैंने आज, तो सीरियल देखा राधे कृष्णा का, तो उसमें जैसे कृष्ण जी कह रहे हैं राधे को कि मैं तो इस टाइम की बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहा था कि ये मुझे मतलब ये लीला अखंड करनी थी। कौन सी लीला? कि जो हम रंगों से फूलों से होली खेल लेंगे, तो ये लीला मुझे अखंड करनी थी। इस दिन की मैं बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहा था, और ये प्रतीक्षा मैं गोलोक से जब आया तब से ही कर रहा, क्योंकि ये बात गोलोक धाम में हुई थी। तो तुरंत ना एकदम सा आया कि जैसा अब देखो कोई भी त्योहार हो वो यहीं की आधार पर बना हुआ। जैसा कि राम गए वनवास से आए तो बन गए दीपावली, बना दी कि दीप सब जलाए। और दशहरा देखो रावण को फूकने के लिए वो बना दिया। अब होली का त्योहार कह दिया कि भाई होलिका के उपलक्ष्य बना दिया। तो मतलब जितने भी त्योहार इस दुनिया के हैं वे सब यहीं के आधार पर है कि जन्माष्टमी है अलग हमारी, कि वो जन्म परमात्मा का इस तन पर अवतरित हुए तो मनाया गया। लेकिन अब आया होली का सवाल कि जैसे रंगों से होली का उन्होंने मैं प्रतीक्षा करता है मैं पहले से ही, तो क्या वो गुण मतलब गोलोक धाम में ही था उनके अंदर पहले से ही उन रंगों से यहाँ इस धरती पे खेलने का? दूसरा क्या आया कि जब हम सर्वप्रथम ब्रज में आए थे, तो ब्रज में जब हम आए थे तो जब ही तो ये होली खेली थी, दुनिया को तो पता ही नहीं था ना जी होली का, क्या होली हो, क्या रंग हो, क्या फूलों से खेला जा, कैसे खेला जा, कोई पता नहीं था ना। सबसे पहले तो कान्हा जी ने ब्रज में ही खेल ली ना जब हम सर्वप्रथम ब्रज में आए। और वहीं से शुरू हुई, किसने वापस से शुरू हुई है। जी, तो किसने खेल ली? यानी कि हम आत्माओं ने अपने राज्य के साथ खेल ली, यानी कि दुनिया तो बाद में खेल लेगी इस चीज को। तो फिर आया कि जब हमने ये होली खेल ली थी, फिर हम गए रास में। तो रास में जब राज्य महाराज जी हुए अंतर ध्यान, तो अंतर ध्यान होने के बाद हमने वो जो ब्रज की क्रिया थी पूरी सारी क्रिया वहां दोहराई कि बालाजी अंदर से ही प्रकट होंगे। तो जिस सवाल मेरा फिर यहाँ आया कि क्या हमने वो होली के त्योहार की जो लीला थी वो भी दोहराई थी क्या रास में? ये मुझे बताओ। और फिर कि अगर दोहराई थी तो इस ब्रह्मांड में जो वो आज तक भी गाई जा रही उस होली की महिमा, यानी कि उस प्रेम की महिमा गाई जा रहा है। इस संसार में प्रेम से खेल रहा है, होली कहना ना बुरा ना मानो, होली है भाई प्रेम से खेल लो। तो उस प्रेम का जो प्रतिबिंब यहाँ आया, जिसे मोह कह दो चाहे कुछ भी कह दो, तो वो आया तो जी मूल से ही है ना जी, परम धाम से ही। जब वो वहां से वहां पर गाई गई महिमा इस ब्रह्मांड में आज भी चल रही हो, और राधे कृष्णा के नाम से ही चल रही है, और तो किसी के नाम से नहीं चली। चाहे होली का पूज रहे, चाहे कोई किसी को पूज रहा प्रहलाद को, लेकिन उनका कोई नाम नहीं है यहाँ।
वो तो संसार में लोगों को लगा दिया, अपने प्रेम से हटाकर जो जहाँ का है वो वहीं लग जाएगा। राज्य महाराज जी ने वो वहां लगा दी दुनिया, लेकिन जो उनकी आत्माएं थी वे तो उन्होंने अपने अंदर खींच ली। लेकिन मुझे ये बताओ आप कि परम धाम में मूल है क्या जी हमारे इसका होली खेलने का, जो इस ब्रह्मांड में अब भी चल रहा, और क्या ये रास में भी दोहराया गया था? जी जी, अब आपके दो प्रश्न है, इनमें समझो। होली क्या है? होली का मतलब क्या है? एक प्रेम प्रकट कर, कहते हैं ना एक दूसरे के जी गले मिलो भाई, गुलाल लगाओ, मिठाइयाँ खिलाओ, एक दूसरे से प्रेम बढ़ाओ। तो ये आत्मा का परमात्मा से जो प्रेम है, उस प्रेम को यहाँ पर प्रकट किया, तो यहाँ उसको संकेत फूलों से दे दिया कि फूलों की होली। नहीं तो वास्तव में ये प्रेम की होली है, एक दूसरे से, जो राधा और कृष्ण से चले। तो यहाँ बाद में तो रंगों में कन्वर्ट हो गए, लेकिन फूलों से खेली जाती है। देखो बरसाने में तुम अब भी चले जाओ, तो वो होली क्या है? प्रेम का संबंध है, एक दूसरे से प्रेम में रमण करना। तो मूल कहाँ पर है? हम रमण कहाँ करते हैं? परम धाम में। वही भाव अक्षर ब्रह्म के अंदर आए, उसी का प्रतिबिंब ब्रज के अंदर आया, प्रेम की लीला होती है। फिर वही यहाँ पर मृत्यु लोक में प्रकट, जो राधा कृष्ण से यहाँ पर चला। और फूलों की होली खेलते खेलते अब तो रंगों की होली चली, सब खेल रहे हैं। प्रेम तो नहीं रहा, उसके पीछे भी मतलब रह गया, दुश्मनी रह गई, है ना। तो वास्तव में ये प्रेम की होली है, जिसको फूलों की होली कहकर संकेत संबोधित किया गया। तो इसका मूल तो देखे तो परमधाम के अंदर है। और रही बात यहाँ पर कि जब ब्रज की लीला परमधाम में है प्रेम, तो गोलोक में क्यों नहीं है? फिर वही प्रेम यहाँ पर आया, मृत्यु लोक में लीला की गई, तो जब यहाँ लीला की गई तो वो वहां क्यों नहीं खेली जाएगी? क्योंकि 11 वर्ष और 52 दिन तक की, सॉरी 52 नहीं, 52 भी कहेंगे क्योंकि विरह भी हुआ, तो 11 वर्ष तक की जितनी भी लीला करी गई वे सारी लीलाएं दोहराई वहां पर। तो जब राधा भी बने, कृष्ण भी बने, यशोदा भी बनी, पूतना भी बनी, ये सब बने। कंस की तो अभी लीला नहीं हुई थी। जितने यहाँ तक की 11 वर्ष तक की लीला हुई है, कंस भी बना, क्योंकि कंस के जो भेजे गए वो है ना राक्षस, वे बने। तो इस तरह से सुंदरराज जी जो यहाँ पर लीला हुई वो अखंड है, तो वो वहां पर भी लीला चलेगी। मूल रूप में देखे तो वो प्रेम, और वास्तव में जो लीला की गई प्रैक्टिकल में, वो भी वहां पर अखंड। जी जी। तो ये ना जी बिल्कुल ऐसे ही समझ आया था जैसा आपने बताया, लेकिन मैं सोच रही थी मतलब को थोड़ा कंफर्म भी तो होना चाहिए कि हम सही है या नहीं है। तो नहीं, जैसे बताया तो हरियल सखी जी बहुत हरी हरी होती जा रही है, अच्छे ऐसे बढ़ते रहे। चांदनी चौक का हरा वृक्ष ना, उसकी रंगत आ रही है अब। मानिक भाई पर लाल रंग की, हरियल सखी पर हरे रंग की, दोनों चांदनी चौक में प्रकाश फैला रहे हमारे चांदनी चौक में। है ना, बहुत अच्छा। चलिए तो तो